अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेबन। वेलकम टू माय चैनल रूमीज एकेडमी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। 1.4 को मैंने 3 वीडियो में ब्रेक किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1, 2, 3 करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3 to the power 5 एंड 3 to the power 2, ठीक है। असल में कुछ रूल्स होते हैं अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए। वो रूल्स ये होते हैं कि अगर पावर्स देखें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम हो तो हम डिनोमिनेटर वाली पावर को ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो बेसिस होती हैं अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई हों, ठीक है, और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये रूल नंबर 2 मैंने बताया। रूल नंबर 1 मैंने बताया कि हम अगर बेसिस सेम हो तो डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हम ला सकते हैं इफ बेसिस आर सेम, ठीक है। अब यहां देखते हैं, तो पहला रूल पहले इस पे अप्लाई करते हैं। तो 3/5 डिनोमिनेटर में 3 यानी कि बेस सेम है, इसको मैं ऊपर लेकर आता हूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 और पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे हम -2। यहां हम लिख सकते हैं इफ बेसिस आर सेम एंड पावर्स साइन इज ऑल्सो चेंज्ड, ठीक है। तो ये 3 की पावर -2 हो गई। अब क्या होता है, दूसरा रूल क्या कह रहा है, बेसिस सेम पावर्स ऐड। बेसिस सेम है तो मैंने एक दफा करके लिख दिया। 5 पावर्स ऐड करनी है ना, तो ये ऐड और -2। अब ये ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा तो 5 प्लस माइनस होता है। 5 - 2 3, 5 - 2 3 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 3 है, ठीक है। 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 3 9, 9 3 27। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 27, ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि 2 की पावर 4, ठीक है, डी डॉट हो या कुछ भी ना हो तो उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई है। 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो इसको हम डायरेक्टली 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें, ठीक है, आंसर सेम आना है। लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं ना, कुछ प्रॉपर हमें स्टेप्स यूज करने होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम अपनी मर्जी से लगा के आंसर लेकर आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमें प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे ऐसी वैल्यूज में कि हमारे पास ऊपर जो है तकरीबन सेम हो जाए, ताकि मैं इसको पहला वाला रूल और दूसरा वाला रूल इस पे अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो अगर 10 को मैं ब्रेक करता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं, तो 10 का एलसीएम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 2 5 10 और ये मजीद हो नहीं सकता, 5 1 5, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर है ना, इसको तो एज इट इज रहने देंगे। तो ये 2 की पावर 4 एज इट इज रहा, 5 की पावर 3 एज इट इज रहा। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 इसकी पावर। अब आप लोग समझ गए होंगे। देखें, ये 2 जो है वो 2 के साथ भी है और ये 5 के साथ भी है। तो मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखें, ये बेसिस सेम हो गई और ये वाली बेसिस भी सेम हो गई। तो अब मैं इन दोनों को ऊपर लेकर आ जाता हूं और जो बेसिस सेम होंगी उनकी पावर्स को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो देखें, यहां पर 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर आया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने जब करवाया इसको, तो ये 2 और इसकी पावर -2 हो जाएगी और इसकी पावर 5 -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों की बेसिस सेम और इन दोनों की बेसिस सेम, मतलब इन दोनों को हम ऐसे पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 2 -2 और 5 3 और 5 -2, ठीक है। अब 2 की पावर 4 प्लस बेसिस सेम पावर्स ऐड, ठीक है। 5 बेसिस सेम पावर्स ऐड, ऑलराइट। 2 4 प्लस माइनस -2, ठीक है। 5 3 प्लस -2, ये क्या हो गया, 2 की पावर 2, 5 की पावर भी 2। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मतलब 5 5 25। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। तो हमारे पास आंसर आ गया 100, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ यूं है। देखिए, घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट हमें वही फॉलो करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया है तो वैल्यूज कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब a प्लस बी है ना, इसको आप सपोज कर लें, फॉर एग्जाम्पल x सपोज कर लें, और c प्लस डी को जो है वो आप y सपोज कर लें, ठीक है। a प्लस बी को x सपोज कर लिया, ये एक और मेथड है। अदरवाइज इसको भी ऐसे करेंगे तब भी आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि देखें अब यहाँ पर ये जो पहले वहां पर क्या था 2, तो ये पूरी बेस थी। अब यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये पूरी बेस है, कोई मसला ही नहीं है इसका, ठीक है। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखें, ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम है, तो इसका मतलब इनको हम रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ला सकते हैं साइन चेंज करके। अब यहाँ पर भी देखें, ये भी सेम है, तो इसको भी मैं ऊपर ला सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी की पावर 2, c प्लस डी की पावर 3। अब ये ऊपर आती हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर -1। यहाँ कुछ भी नहीं है, +1 था ना, तो ऊपर आके क्या हो गया, -1, ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू c प्लस डी, कुछ भी नहीं है, मतलब -2 हो गया। सॉरी 2 है तो इसका मतलब -2 हो गया। अब मैं रीअरेंज करता हूँ उसको, a प्लस बी की पावर 2 डॉट a प्लस बी की पावर -1, ठीक है, इंटू c प्लस डी की पावर 3 और c प्लस डी की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिस सेम, पावर्स ऐड, बेस मैंने सेम की, पावर्स मैंने ऐड कर दी, ठीक है, इस तरीके से। और c प्लस डी बेसिस सेम, 3 प्लस और -2, समझ आ रही है। a प्लस बी 2 -1 और c प्लस डी 3 -2, तो आंसर मेरे पास आ गया a प्लस बी, यहाँ 1 लिखते नहीं है, ठीक है, और c प्लस डी 1 लिखते नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अच्छा, एक बात, अगर यहाँ पर 2 होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसको खोलने की जरूरत है, मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला सिखाया नहीं गया। वैसे अगर यहाँ पर c प्लस डी, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन भी ऐसा दिया है कि यहाँ पर 1 बचे। अगर यहाँ पर c प्लस डी की पावर 2 बचती तो हमें फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होता। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते कि उसके अकॉर्डिंग खोलते, फिर वो आंसर आता, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताया इसका ऑल्टरनेट मेथड, कि अगर मैं a प्लस बी को x के सपोज कर लूं और c प्लस डी को y के सपोज कर लेता हूं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और y का क्यूब, नीचे हो जाएगा x और y का स्क्वायर। तो ये मैं ऊपर लेकर आता हूं, तो ये x स्क्वायर डॉट y क्यूब और x -1 y -2, ठीक है। फिर x स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर्स ऐड मैंने कर दी, -1 y 3 -2, तो ये हो गया x और y, ठीक है। और x y क्या है आपके पास, a प्लस बी और c प्लस डी है, तो a प्लस बी और c प्लस डी आंसर, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, वैसे कन्वीनियंट ये है कि आप यही यूज करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।